और आज का जो विषय है वह एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR द्वारा हाल ही में जारी की गई। जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं तथा चावल में पोषक मूल्यों का गिरावट दर्ज किया जा रहा है। पोषक मूल्यों की गिरावट का मतलब ये होता है कि इनमें हमारे शरीर को पोषण देने वाले जो आवश्यक तत्व हैं जैसे फास्फोरस, जिंक, आयरन आदि 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 जो हमारे शरीर को वृद्धि, विकास तथा अन्य उपापाचयी क्रियाओं में मदद करने वाले पोषक तत्व हैं, इनमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट हाइब्रिड गेहूं और हाइब्रिड चावल के फसलों में देखने को मिली। हाइब्रिड फसल तथा हाइब्रिड गेहूं का जो ये गिरावट है, लगातार जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई है 1967 में, उसके बाद से लगातार ये गिरावट दर्ज की जा रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि ये जो 50 वर्ष निकले हैं हमारे कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चर में जो हमारे रेवोल्यूशंस आए हैं, हरित क्रांतियां जो हुई, इनके बाद जब हमने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना शुरू किया है, उत्पादन में तो वृद्धि हुई किंतु लगातार पोषक मूल्यों में गिरावट हो रही है। अब बात चर्चा करते हैं क्या होगा इन पोषक मूल्यों में गिरावट का परिणाम, कैसे हम इन पोषक मूल्यों की गिरावट को रोक सकते हैं और इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि ये जो गिरावट है, पोषक मूल्यों में लगातार गिरावट, यानी अगर आयरन की कमी हमारे खाद्य पदार्थों में कम हो गई तो हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन की मात्रा डिसमैनेज हो जाएगी, जिससे हमें भारी रक्त अल्पता जैसी रोग हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में फास्फोरस तथा कैल्शियम आदि आदि तत्वों की कमी हो गई तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, यहाँ तक कि वो भंगुर भी हो सकती है। हमारे विभिन्न विटामिन और कुछ प्रोटीनों की कमी होने से हमारे प्रजनन तंत्र पर तथा हमारी तंत्रिका तंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाइब्रिड गेहूं तथा हाइब्रिड चावल का हम लोग प्रयोग तो कर ले रहे हैं, इनसे भुखमरी तो दूर की जा सकती है, लेकिन जब उनमें वो पोषक मूल्य नहीं रहेंगे तो इसके दुष्प्रभाव से हमारे शरीर में गैर संक्रामक रोगों से लड़ने की जो हमारी व्यक्तिगत क्षमता है वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमारा खाद्य तत्व तो इतना कमजोर है कि उनमें वो ऊर्जा रहेगी नहीं कि हमारा शरीर गैर संक्रामक रोगों से लड़ सके, अपना बचाव कर सके। इसके लिए ICAR ने 43 किस्म के चावल और 42 किस्म के गेहूं की एक नई प्रजातियों की खोज की है, जिसमें इन हाइब्रिड गेहूंों के जो पोषक मूल्य कम हो रहे हैं उस इन नए वाले में हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां तक संभव हो सके जैविक खेती करें, जैव खादों का प्रयोग करें, रासायनिक खादों से बचें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि आप देसी गेहूं का उत्पादन करिए, हाइब्रिड गेहूं के उत्पादन से भी बचिए, तब आप इन गिर रहे पोषक मूल्यों से अपने शरीर को बचा सकेंगे। धन्यवाद।